अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा परी और ईशानी से उठने और इवेंट के लिए तैयार होने के लिए कहती है। ईशानी और परी अनुपमा से उन्हें सोने देने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा एक मज़ेदार आउटफिट पहनकर उन्हें हंसाती है। एक लेडी अनुपमा के घर में आती है और परी से पूछती है कि क्या वह उसकी पोती के लिए एक डिज़ाइनर ड्रेस बना सकती है। वह उसे काम के लिए एक साड़ी देती है। ईशानी उस लेडी से कहती है कि वे फ्री में काम नहीं करते, जिससे वह परेशान हो जाती है। अनुपमा सोचती है कि परी को मना नहीं करना चाहिए और उसे चिंता होती है कि उसका गुस्सा उसे बदतमीज बना रहा है। परी आखिरकार उस लेडी की मदद करने का फैसला करती है। अनुपमा परी की तारीफ करती है और उससे कहती है कि इसे किसी की मदद करने जैसा न समझे, बल्कि इसे अपना पहला काम समझे, और कहती है कि इसके बाद आशीर्वाद मिलेगा। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उसकी, अंश और लीला की मदद करे। प्रेम और लीला साथ में कुछ समय बिताते हैं। प्रेम को चिंता होती है कि अगर पराग को पता चला कि वह घर घर जाकर खाना बना रहा है, तो वह परेशान हो जाएगा। फिर वह राही से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है। राही क्लास में आने से मना कर देती है और उसे बताती है कि दिवाकर होम ट्यूशन भी देता है। प्रेम को यह आइडिया अच्छा लगता है और वह राही से उसे कॉल करने के लिए कहता है। राही कहती है कि वसुंधरा परेशान हो जाएगी, लेकिन प्रेम उसे भरोसा दिलाता है कि वह इसे संभाल लेगा। फिर राही प्रेम को स्पेशल महसूस कराने के लिए धन्यवाद देती है और उसके माथे पर किस करती है। प्रेम को खारियों से निपटने का फैसला करता है। राही प्रेम से पूछती है कि क्या वह ट्यूशन के लिए अपनी दोस्त को भी बुला सकती है, और प्रेम मान जाता है। परितोष शाह को बताता है कि कोठारी मुंबई में रियल एस्टेट बिजनेस में आ रहे हैं। उसे डील न कर पाने का अफसोस है। वह कहता है कि एक बार जब वह पैसा कमा लेगा, तो कोठारी उससे राजा के तलाक के लिए भीख मांगेंगे और उसे पैसे भी देंगे। अंश कहता है कि शायद गौतम ने यह सुझाव दिया होगा, जिससे परितोष गुस्सा हो जाता है। हसमुख परितोष को डांटता है। किंजल उसे परी के बारे में सोचने के लिए कहती है। पाखी सवाल करती है कि अगर अनुपमा ईशानी की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती थी तो उसने क्यों ली। हसमुख पाखी और परितोष दोनों का, जिससे परितोष गुस्सा हो जाता है। हसमुख परितोष को डांटता है। किंजल उसे परी के बारे में सोचने के लिए कहती है। पाखी सवाल करती है कि अगर अनुपमा ईशानी की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती थी तो उसने क्यों ली। हसमुख पाखी और परितोष दोनों को डांटता है। किंजल प्रोडक्ट लॉन्च करने को लेकर परेशान है। अंश कहता है कि प्रोडक्ट काम करेगा क्योंकि वे अनुपमा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुपमा और भारती बॉक्स डिलीवर करने का फैसला करते हैं। निक्की एक खाई में गिर जाती है। अनुपमा प्रेग्नेंट निक्की के लिए परेशान हो जाती है और पूछती है कि वह कैसे गिरी। निक्की कहती है कि वह फिसल गई। अनुपमा चौल में रहने वालों से पूछती है कि कोई खाई क्यों नहीं भर रहा है। रहने वाले कहते हैं कि लोग उसमें गिरते रहते हैं और अनुपमा से सड़क ठीक करने के बारे में रजनी से बात करने को कहते हैं। वसुंधरा गौतम से पराग से यह छिपाने को कहती है कि अनुपमा उसी चौवी में रह रही है। दिवाकर वसुंधरा से मिलता है और अपने स्टूडेंट्स को होम ट्यूशन देने की बात करता है। राही
दिवाकर का स्वागत करती है और वसुंधरा को बताती है कि सिमरन भी उसके साथ आएगी। वसुंधरा को चिंता होती है कि अगर कोई युवा प्रोफेसर रोज आएगा तो लोग क्या सोचेंगे। गौतम सोचता है कि प्रेम ने इसकी इजाज़त कैसे दी। दिवाकर राही को देखता है। गौतम प्लान बनाना शुरू कर देता है। इस बीच अनुपमा रजनी से सड़क बनवाने में मदद करने को कहती है। रजनी इस मामले को देखने के लिए तैयार हो जाती है। अनुपमा खुश होती है और भारती से मिलवाती है। गौतम और पराग रजनी से मिलने का फैसला करते हैं। वसुंधरा राही को एक यंग ट्यूटर हायर करने के लिए ताना मारती है। ख्याति वसुंधरा और राहत को बताती है कि प्रार्थना की रिपोर्ट नॉर्मल है। वसुंधरा प्रार्थना के बेबी शावर की प्लानिंग शुरू करती है। प्रार्थना शाह के साथ सेलिब्रेट करने से मना कर देती है, लेकिन वसुंधरा परिवार से दूर रहने पर अड़ी रहती है। अनुपमा गौतम का नाम सुनती है और रजनी से भिड़ जाती है, लेकिन रजनी उसके सवालों को टाल देती है। बाद में अनुपमा और पराग का आमना सामना होता है, जिससे दोनों हैरान रह जाते हैं। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। अनुपमा चौल में एक फैशन शो का प्लान बनाती है और कहती है कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। राही अनुपमा का साथ देने का फैसला करती कि उसे अब अपनी गलती का एहसास क्यों हो रहा है। वह उसे याद दिलाती है कि उसकी हरकतों की वजह से ईशानी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनुपमा से उसे जाने देने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से मांग करती है कि वह ईशानी की तस्वीरें हर जगह से हटा दे और यह सुनिश्चित करे कि किसी और के पास न हो। वरुण उसे विश्वास दिलाता है कि उसने तस्वीरें किसी के साथ शेयर नहीं की हैं और उन्हें हटाने के लिए तैयार हो जाता है। अनुपमा ईशानी से भी अपनी तरफ से तस्वीरें हटाने के लिए कहती है। वह परितोष को वरुण का कबूलनामा रिकॉर्ड करने का निर्देश देती है, ताकि अगर वह भविष्य में ईशानी या किसी और लड़की को परेशान करे तो वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अनुपमा कहती है कि अगर उसने दोबारा झूठ बोला तो वीडियो उसकी पोल खोल देगा। वरुण ईशानी के खिलाफ अपने किए के लिए कैमरे पर माफी मांगता है। अनुपमा परितोष से सबूत के तौर पर मौजूद सभी लोगों का रिकॉर्ड करने के लिए भी कहती है। ईशानी भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा फिर माही के बारे में सोचती है। वह चिंतित हो जाती है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। हसमुख उसे सलाह देता है कि अगर चीजें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। अनुपमा पूछती है कि जब उसका परिवार बिखर रहा है तो वह कैसे यूं ही चली जा सकती है। वह कहती है कि अंश, परी, माही और ईशानी लगातार आपस में झगड़ रहे हैं। वह आगे कहती है कि अंश, जिसने कभी शाह परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी, अब घर वापस भी नहीं लौटना चाहता। अनुपमा हंसमुख से कहती है कि वह सालों से सब कुछ संभालते संभालते थक गई है। हंसमुख उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में चिंता करती रहती है। इस बीच पराग गौतम से पूछता है कि जो निवेशक पहले उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब उनकी कंपनी के साथ
डील के लिए कैसे राजी हो गए हैं। माही बताती है कि पहले अंश डील संभाल रहा था, इसलिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गौतम उन्हें मना लेता है। पराग गौतम से प्रभावित होता है, जिससे अंश हैरान रह जाता है। वसुंधरा माही की शादी की तैयारी शुरू कर देती है और अंश से अनिल की मदद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पराग गौतम और प्रेम बिजनेस संभालेंगे। अंश दंग रह जाता है। माही वसुंधरा से पूछती है कि क्या उसकी शादी में सभी रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा, और वसुंधरा उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा ही होगा। परी अनुपमा से कुछ काम करने के लिए कहती है, ताकि वह कोठारियों के बारे में न सोचे। अनुपमा मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन परी बेचैन हो जाती है, यह सोचकर कि क्या कोठारी कभी जवाब देंगे। लीला परी से हंसमुख की चप्पलें ढूंढने के लिए कहती है और चिंता करती है कि क्या परी हमेशा उनके साथ रहेगी। तभी वसुंधरा माही और गौतम के साथ शाह हाउस पहुंचती है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। राही राजा को अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और राजा परी के लिए लड़ने का फैसला करता है। पराग अंश को गौतम से बिजनेस टिप्स लेने के लिए कहता है और दोनों की तुलना करता है। अनिल भी अंश को गौतम से सीखने की सलाह देता है, यह कहते हुए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रार्थना अंश को बुरा न मानने के लिए कहती है, क्योंकि पराग सिर्फ पेशेवर तौर पर बात कर रहा था। गौतम का नाम बार-बार सुनकर अंश निराश हो जाता है और गुस्से में प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उससे शादी करने का पछतावा है। राही मीता से राजा और परी के बीच के मामले को सुलझाने में मदद मांगती है, लेकिन मीता परी को राजा की जिंदगी में वापस लेने से इनकार कर देती है, जिससे राही हैरान रह जाती है। इस बीच वसुंधरा अनुपमा और शाह परिवार को माही और गौतम की शादी में आमंत्रित करती है। अनुपमा निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। परी वसुंधरा से माफी मांगती है और ईशानी परी का साथ देती है, लेकिन वसुंधरा उनकी बात अनसुनी कर देती है। माही परी और ईशानी से कहती है कि जब उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, तो वे दुर्भाग्य न लाएं। वसुंधरा माही की बात मान जाती है। अनुपमा फिर कोठारियों को जाने के लिए कहती है और उन्हें शादी में आने का आश्वासन देती है। प्रेम, जिसने एक गलत निवेश किया था, कोठारियों की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित होता है और मदद मांगता है। राही उसे माही गौतम और परी की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम भड़क जाता है और उसे डांटता है। राही प्रेम के बदले हुए व्यवहार पर सवाल उठाती है। बाद में राही परी को यकीन दिलाती है कि राजा उससे प्यार करता है और उनके रिश्ते के लिए लड़ेगा। वह परी से धैर्य रखने के लिए कहती है। राही अनुपमा से मिलती है और अनुपमा उसे दिलासा देती है। तभी अनुपमा को एके ग्रुप ऑफ कंपनीज से फोन आता है और वह चौंक जाती है। माही अपनी शादी को लेकर उत्साहित हो जाती है और एक ड्रेस ढूंढती है। वह ख्याति और प्रार्थना से ड्रेस चुनने में मदद मांगती है। ख्याति मना कर देती है। माही प्रार्थना को ताना मारती है और कहती है
कि उसके बच्चे को दो माँओं का प्यार मिलेगा। प्रार्थना अपने बच्चे का बचाव करती है और माही और गौतम को दूर रहने की चेतावनी देती है। अंश गौतम से भिड़ जाता है और उसे अपने बच्चे से दूर रहने के लिए कहता है। वह गौतम के व्यवहार पर ध्यान न देने के लिए प्रार्थना पर भी सवाल उठाता है। प्रार्थना कहती है कि अंश कोठारियों के करीब रहना चाहता है और इसी वजह से उसे तकलीफ हो रही है। अनुपमा फोन कॉल के बारे में सोचती है। लीला अनुपमा से कहती है कि वसुंधरा का आना उन्हें बुलाने। राजा ने उसके लिए लड़ाई लड़ी और वह उससे प्यार करता है। राजा जवाब देता है कि उसे अब परी पसंद नहीं है। वह कहता है कि वह उससे प्यार तो करता है, लेकिन अपने परिवार से ज्यादा नहीं। राजा आगे कहता है कि चूंकि परी ने उसके परिवार का अनादर किया है, इसलिए वह उसके साथ नहीं रह सकता। वह कहता है कि शाह परिवार में तलाक और अलगाव होते रहते हैं, लेकिन उसका परिवार प्रतिष्ठित है और ऐसा नहीं करता। राजा फिर परी से सारे रिश्ते तोड़ देता है। परी टूट जाती है। अनुपमा सवाल करती है कि राजा या कोठारी ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं। वह कहती है कि अगर कोठारी गौतम को माफ कर सकते हैं, तो परी को क्यों नहीं। अनुपमा वसुंधरा को खूब खरी खोटी सुनाती है। वसुंधरा कहती है कि उसने अनुपमा से सीखा है। अनुपमा पूछती है कि वसुंधरा उससे अच्छी बातें क्यों नहीं सीख सकती, जैसे परिवार को कैसे एकजुट रखा जाए। वसुंधरा कहती है कि वह अनुपमा से बहस नहीं करना चाहती। मीता कहती है कि उसे परी जैसी बेशर्म बहू नहीं चाहिए, जिसने राजा को छोड़ दिया और परिवार का अनादर किया। राजा भी मीता का पक्ष लेता है। अनुपमा कहती है कि राजा अपनी बात नहीं कह रहा है। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा की बेटियां भी उसकी तरह ही भाषण देती हैं। राही राजा से कहती है कि वह हार न माने और अपने प्यार के लिए लड़े, लेकिन पराग उसे बोलने से रोकता है। अनुपमा कहती है कि वसुंधरा का अहंकार ही परी और राजा के अलग होने का कारण है। वह आगे कहती है कि दुनिया हंसेगी जब लोग सुनेंगे कि परी और राजा का तलाक इसीलिए हुआ क्योंकि परी ने वसुंधरा का फोन नहीं उठाया। पराग राजा और परी के तलाक की घोषणा करता है और कहता है कि परी ने वसुंधरा और उसके परिवार का अनादर किया है। वसुंधरा अनुपमा से कहती है कि वह अपना समय बर्बाद न करे, क्योंकि फैसला नहीं बदलेगा। राही प्रेम से हस्तक्षेप करने के लिए कहती है। प्रेम कहता है कि चूंकि राजा अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, इसलिए उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। वह राही से भी चुप रहने को कहता है। परितोष कहता है कि कोठारी परी के साथ गलत कर रहे हैं। किंजल कहती है कि लगता है कोठारी उससे छुटकारा पाने का मौका ढूंढ रहे थे। शाह परिवार परी और राजा के बारे में चिंतित है। ख्याति पराग से पूछती है कि वह उनके खिलाफ इतना कठोर फैसला कैसे ले सकता है। पराग कहता है कि परी ने वसुंधरा का अपमान किया है और मीता भी परी को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। मीता अनिल से कहती है कि राजा और परी को जल्द ही तलाक ले लेना चाहिए। अनिल कहता है कि वह उनके साथ गलत कर रही है।
मीता परी को बॉडी शेम करती है और राजा के लिए एक दुबली पतली और खूबसूरत दुल्हन ढूंढने लगती है। अनिल कहता है कि राजा को भविष्य में बहुत तकलीफ होगी। मीता परितोष को बुलाती है और मांग करती है कि राजा और परी का तलाक जल्दी हो जाए। परी कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया है और राजा और कोठारी परिवार से बदला लेने का फैसला करती है। वह परितोष से मदद मांगती है और साथ मिलकर कोठारी परिवार को सबक सिखाने का फैसला करती है। राही परी का पक्ष लेती है, लेकिन वसुंधरा उसे अपने पति और परिवार पर ध्यान देने के लिए कहती है। वह प्रेम से कहती है कि पराग उसे बुला रहा है, इसलिए वह भी साथ आ जाए। प्रेम को चिंता होती है कि पराग को धोखाधड़ी के बारे में पता चल गया होगा। अंश राही को गौतम की धोखाधड़ी के बारे में बताता है, जिससे वह हैरान रह जाती है।